ठीक है। देखो हम लोग ने मैग्नेट की बात करी थी कि मैग्नेट क्या होता है, ठीक है, अ मटेरियल विच कैन अट्रैक्ट पीसेस ऑफ आयरन, स्टील, निकल और कोबाल्ट। जब तक हम छोटे थे हमें यही पता था कि आयरन को यानी लोहे को अट्रैक्ट करता है और दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, पर आयरन, स्टील, निकल और कोबाल्ट, इन चार चीज़ों को प्लस अदर मैग्नेट, ठीक है, अदर मैग्नेट को, इन चार पांच चीज़ों को वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है। मैग्नेट जिस मटेरियल से बना होता है, मतलब नेचुरली अकरिंग मैग्नेट जो हमारे नेचर में प्रेजेंट होता है नेचुरली, ठीक है, अकरिंग मैग्नेट जो हमारे नेचर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो हमारे नेचर में प्रेजेंट होगा, देखो इसका कोई प्रॉपर शेप साइज नहीं होगा, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग लोड स्टोन। एक तरीके से तुम इसको कह सकते हो कि ये मैग्नेट का ओर है, कह सकते हो। जैसे आयरन ओर होता है ना, उससे हम लोग रिफाइन और काफ़ी सारे प्रोसेस करके आयरन निकालते हैं, ठीक है। उसी तरह लोड स्टोन है नेचुरली अकरिंग मैग्नेट, जिसको मतलब काफ़ी रिफाइन करके और काफ़ी सारे प्रोसेसेस के बाद हम लोग मैग्नेट बनाते हैं, ठीक है, मतलब नेचुरल मैग्नेट बनाएंगे। तो लोड स्टोन क्या है, नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स है, ठीक। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें हमने यही सीखा है कि जहाँ पे भी थोड़ा बहुत तो रिकैप में अगर याद आ रहा होगा कि जहाँ पे भी करंट होगी, यहाँ पे जहाँ यानी कि जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वहाँ पे मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड होगी। ज़रूर होगी, ठीक है। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है, यानी कि जहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, बस वहाँ जहाँ, इलेक्ट्रिक करंट ठीक जनरेट है, होगा। बस मैग्नेटिक वाले में एक चीज़ चेंज थोड़ी सी ये हो जाती है कि उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंटिन्यूसली चेंज होती है, ठीक है। अगर कंटिन्यूसली चेंज होती हुई मैग्नेटिक फील्ड है तो वो करंट प्रोड्यूस करेगी, इन विच मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिक करंट है यानी अ, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, ठीक है। तो देखो द टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मींस दैट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, ठीक है। दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या प्रोड्यूस कर सकती है, मैग्नेटिज्म। अच्छा, मैग्नेट होते हैं बहुत सारे शेप साइज के, ठीक है। स्फेरिकल होता है हमारा, हॉर्शू होता है, रेक्टेंगुलर होता है, सॉरी रेक्टेंगुलर बोलते हैं, हाँ रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो जो हमारा सबसे मेन होता है, मतलब जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, वो होगा हमारा रेक्टेंगुलर मैग्नेट। और कहीं कहीं पे जैसे तुम्हारा जनरेटर आता है तो उसमें हम लोग हॉर्शू मैग्नेट यूज़ करते हैं। हॉर्शू मैग्नेट यूज़ करने का रीज़न ये होता है कि हॉर्शू मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं किसी रेक्टेंगुलर मैग्नेट से, ठीक है। थोड़ा बहुत मतलब मैग्नेट्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं घर में पता ही होगा, जैसे फ्रिज के डोर्स और म्यूज़िक सिस्टम्स और माइक्रोफोन्स, हेडफोन्स, इन सब चीज़ों में मैग्नेट्स का यूज़ होता अच्छा, है, ईयरफोन के पीछे। ठीक है। ईयरफोन जो भी होता है, जितने भी साउंड के डिवाइसेस होंगे, ठीक है। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की हमने बात करी थी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्पेस अराउंड विथ या एरिया विद इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट, ठीक है। एरिया अराउंड अ मैग्नेट विद इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड होने का ज़रूरी नहीं कि कोई डायग्राम हो, ठीक है। कोई पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का होता है, फील्ड का कोई वो नहीं होता पर्टिकुलर रीजन कि ऐसा सर्कुलर होगा या ओवल होगा, क्या होगा ये नहीं पता हमें, ठीक है, क्योंकि सराउंडिंग में चीज़ों से भी ये इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड एंड कैन बी फेल्ट, ठीक है। A compass needle gives reflection to magnetic, ठीक है। फिर फील्ड लाइंस के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, ठीक है। प्लॉटिंग देखो, प्लॉटिंग हम रफली बताएंगे, ठीक है, क्योंकि प्लॉटिंग देखो ऐसे आती नहीं है, बस तुम्हें बस पता होना चाहिए। फील्ड लाइंस हमने क्या पता था, अच्छा इनकी जो डेफिनेशन है वो अजीब सी है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस ड्रॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव। ये हमसे कह रहे थे कि मान लेते हैं एक मैग्नेट है और यहाँ पे एक छोटा सा नॉर्थ पोल है, ठीक है, ऐसा। और ये मैग्नेट इसको किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, यानी ये फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, अब ऐसा सिंगल पोल का मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करता है, पर इन्होंने सिर्फ थ्योरेटिकली बताया था कि मान लेते हैं ये एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ और यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है कोई, ठीक है, यूनिट नॉर्थ पोल है। तो ये नॉर्थ पोल इस मैग्नेट से
अट्रैक्ट होने में जो पाथ ट्रेस करेगा दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं या लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही, मतलब इन्हीं लाइंस थ्रू आउट में इन्हीं लाइंस के अकॉर्डिंग ही वो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी लगना है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, विद इन विच द मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड या फेल्ट। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन बहुत बड़ी सी लिखी है कि एक ऐसा होता नॉर्थ पोल तो वो कैसे मूव करता, इधर आता, फिर जो वो लाइन वो करता उसको हम लोग ये बोलते हैं। ठीक है, अ मैग्नेटिक फील्ड इज डिस्क्राइब्ड बाय ड्राइंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस when a north when a small north magnetic pole is placed in the magnetic field created by a magnet it will experience a force and if the north pole is free it will move under the influence of magnetic field। अगर वो नॉर्थ पोल फ्री है तो उस मैग्नेट के अट्रैक्शन के फोर्स में वो मूव करना शुरू करेगा। द पार्ट ट्रेस बाय द नॉर्थ मैग्नेटिक फ्री पोल to move under the influence of the magnet is called magnetic field line. In other words, magnetic field lines are the lines drawn in magnetic field along which a north magnetic pole would move। ठीक है, ये theoretical, बहुत ही ज़्यादा theoretical definition है। The magnetic field lines are also known as magnetic lines of force। The direction of a magnetic field at any point gives the direction of the magnetic force on the north pole। ठीक है, यानी यहाँ पूरे जो तुम्हारी लाइन लग रही है जहाँ पे भी तुम्हारा तुम्हें डायरेक्शन लेना है ये तुम्हें देगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे होगा तो इधर जा रही है, यहाँ पे होगी तो इधर जा रही है, यहाँ पे होगी तो इधर जा रही है। Since the direction of a magnetic line is the direction of the force on the north pole, so magnetic field lines always begin from north pole and end at south pole. Inside the magnet, however, the direction of the magnetic field line is south to north। ठीक है, दस अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमसे ये कह रहा है कि अगर मैग्नेट के बाहर देखा जाए तो नॉर्थ टू साउथ है। ठीक है, पर अगर मैग्नेट के अंदर देखा जाए तो साउथ टू नॉर्थ है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये क्लोज्ड कर्व्ड है। ठीक है, एक चीज़ और क्या ध्यान रखनी है, मैंने बार बार बोला था ये क्या, कि अगर तुमसे कभी पूछता व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो हमें क्या बोलना है? नॉर्थ टू साउथ। अपना ज्ञान हमें नहीं लगाना है कि सर इसमें साउथ से नॉर्थ होगा इनसाइड द मैग्नेट। जब उसको इनसाइड द मैग्नेट पूछना होगा तो वो स्पेशली मेंशन कर देगा कि हाँ बताओ इनसाइड द मैग्नेट व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइट। ठीक है, इनसाइड द मैग्नेट। अगर वो नहीं कह रहा है, सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा है तो नॉर्थ टू साइड। ठीक है, बिगिन फ्रॉम द नॉर्थ एंड टर्मिनेट एट साउथ। ठीक है, उसके बाद फिर ये सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें मतलब रफली एक डायग्राम बनाना था हमें। डायग्राम क्या बनाना था? पिक्चर करना था कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हमारी बनती हैं। ठीक है, कार्डबोर्ड के नीचे देखो क्या रखा हुआ है, एक बार मैग्नेट रखा हुआ है। ठीक है, और एक स्टिफ कार्डबोर्ड है थोड़ा सा, इसके ऊपर आयरन डस्ट स्प्रिंकल कर दी है और स्प्रिंकल करने के बाद इसे टैप करते हैं, बहुत हल्के हल्के से टैप करते हैं। ठीक है, उठा के पटक नहीं देते हैं, बहुत हल्के हल्के से टैप करते हैं इसको। ठीक है, धीरे 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 ये रफली इस शेप, इस तरह का शेप वो लेने लगता है जो हमें देने लगता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, ये एक रफ आइडिया है दिखाने के लिए। ठीक है, वहीं अगर एकदम प्रॉपरली प्लॉट करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? एक मैग्नेटिक कंपस का। अब मैग्नेटिक कंपस में क्या होता है ऐसा भैया कि जो हमको मैग्नेटिक डायरेक्शन देने लगता है? तो कुछ होता नहीं है उसमें, अंदर एक होती है, ठीक है, और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है। एक्चुअली सिर्फ नॉर्थ साउथ होता है, ठीक है, लेकिन ईस्ट वेस्ट भी हो सकता है। तो ये जो नीडल होता है, ठीक है, ये जो नीडल होता है सबसे इम्पोर्टेंट, ये नीडल होता है, ये नीडल जो होता है मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। मैग्नेटिक मटेरियल का बना होने का मतलब ये है कि हो सकता है कि ये नीडल खुद ही एक मैग्नेट हो या ऐसे मटेरियल से बना हो जिसे मैग्नेट अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, और ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, यानी थोड़ा सा भी अगर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ये तभी मूव करेगा, ये तभी डिफ्लेक्शन शो करेगा जब ये किसी मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंपास। इसकी जो नीडल होती है वो मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेट की ही कह लो बनी होती है।
ठीक है, तो नॉर्थ हम रेस्टिंग पोजीशन में नॉर्थ हमारा एरो हेड पे नॉर्थ होता है और टेल हेड पे जो टेल होता है उस पे साउथ होता है। कंपास कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी पिवटेड मैग्नेट। ठीक है, पिवटेड मैग्नेट यानी जो पिवटेड का मतलब होता है जो रोटेट या ऐसे करके रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो अंदर करके देखो यहाँ पे एक कील टाइप की लगी है ना जिसके अकॉर्डिंग ये रोटेट कर सकता है। तो पिवटेड का मतलब ये होता है। ठीक है, तो इनक्लोज मैग्नेट। ठीक है, चलो ठीक है। इसके बाद प्लॉटिंग भी देखी थी हमने। ठीक है, हम लोग एक पॉइंट से शुरू करते हैं। ठीक है, फिर से नॉर्थ पोल पे ले लो और एक पॉइंट ले लो। ठीक है, यहाँ पे कंपस रखो, ऐसे रखो कि जो कंपस की मतलब साउथ का जो टेल है वो इससे अलाइन हो जाए। और फिर जहाँ पे नॉर्थ का अगला पॉइंट दिख रहा है वहाँ पे पॉइंट डाल दो और फिर से वहीं पे कंपस रखो और जो नेक्स्ट पॉइंट मिला है वहाँ पे अब साउथ का टेल एडजस्ट करो और फिर से देखो अगला नॉर्थ का पॉइंट कहाँ मिल रहा है वहाँ पॉइंट डाल दो। फिर धीरे 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 करते करते ऐसे एक रफ हमें रफ नहीं सॉरी ये मतलब प्रॉपर मिलेगा। अगर एकदम सही से बनाया है तो ये प्रॉपर मिलेगा। तो ये हमें अगर इन सारे डॉट्स को जोड़ दोगे तो हमें एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल जाएगी या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, आता नहीं है ये लेकिन फिर भी अगर चैप्टर पढ़ना तो इसको एक बार पढ़ लेना कि कैसे बनता है। ठीक है, बहुत ही रेयरली एक आध दो बार कभी मतलब देखा है कि 2 नंबर में इन लोगों ने पूछ लिया है कि कैसे बनता है। ठीक है, एक्टिविटी वाइज पहले पूछते थे एक्टिविटी में, अब उतना नहीं आता है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। अगर तुम्हें बता दिया गया है ऐसे बनता है तो तुम्हें लिखना आना चाहिए इंग्लिश में, इतनी अंग्रेजी तुम लोग को आनी चाहिए। ठीक है, कि अगर तुम्हें पता है कोई चीज़ कैसे करते हैं तो उसको इंग्लिश में लिख सको प्रॉपरली। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद फिर हमने एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी थी। ठीक है, एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं। ठीक है, नॉर्थ से जाएंगी साउथ साउथ को, नॉर्थ से साउथ को, नॉर्थ से साउथ को। ठीक है, ये सब भी यहाँ पे गायब नहीं हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लाइंस देख रहे हो तुम लोग, ठीक है, ये गायब नहीं हो रही है, इसको बस दिखाया नहीं बना है ही कि नहीं गई है, ठीक है डायग्राम आ नहीं बनेगा पा रहा ऐसे। होगा। ठीक है, इसका ये मतलब ये। मकड़ी जैसा लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा तो वैसे ही लग रहा है। और एक लाइन थोड़ा सा स्ट्रेट बनाना भी ये भी ज़रूरी होता है। ठीक है, ये तो ये बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। कभी कभी क्या करेगा मतलब एक मार्क्स से वही पूछ लेता है कि अगर ऐसे करके मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और इधर साउथ है और नॉर्थ है, तो कैसे बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। कोई बताएगा। यहाँ से लाइंस भागने लगेंगी ऐसे करके, एक दूसरे के करीब नहीं जाएंगी बेटा। इसका साउथ उसके नॉर्थ के पास अभी नहीं जाएगा। ठीक है, हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताना है, हमें ये नहीं बताना है कि कैसे अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो भागने लगेगा। ठीक है, ऐसे करके वहीं अगर जैसे एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ हो यूं करके, एक तरफ नॉर्थ है और एक तरफ साउथ हो तो ये यूं करके बनने लगेगा। ठीक है, क्योंकि इधर का नॉर्थ उधर के साउथ को अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, कभी कदार पूछ लेते हैं। आप अगर बुक देखोगे तो शायद शायद मिलेगा वरना शायद नहीं है तुम्हारे में। इसके बाद पहले पार्ट में मैंने पहले यूनिट में मैंने बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इससे एक क्वेश्चन मतलब बहुत ही ज़्यादा चांस है कि 1 नंबर का या 1.5 नंबर का 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ या तो डायरेक्टली पूछ लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, या तो ये पूछते हैं व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, या तो फिर ये जो तीसरा वाला सबसे इम्पोर्टेंट था हमारा कि इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं करते हैं वो भी बताया था, रीज़न भी, बिकॉज एट वन पॉइंट दे कैन नॉट हैव टू डायरेक्शन। तो सबसे पहली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट एंड एंड एट इट्स साउथ पोल। ठीक है, ओरिजिनेट यानी कि शुरू होती हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल से और ख़त्म हो जाती है साउथ पोल को। ठीक है, इसने अंदर की बात नहीं बोली कि अंदर साउथ से नॉर्थ जाता है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस बोला नहीं गया है, हमें अंदर के डायरेक्शन से मतलब नहीं है। दूसरा
कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट बट दे आर वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेसेस। ठीक है, जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी हुई थी, तो अगर यूं करके बनाते हैं तो हमने क्या देखा है कि अगर पोल्स पे देखोगे, अच्छा एक चीज़ और है, कभी भी ऐसा नहीं होता मैग्नेट में कि किसी का उस मैग्नेट का जो साउथ पोल स्ट्रांग है और नॉर्थ पोल कमज़ोर है, दोनों ही पोल्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो बराबर होती है। ठीक है, दोनों ही पोल्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो, तो अगर इसमें देखा जाए, अगर यहाँ पे दिख रहे हो दो, तो दोनों पोल्स जो तुमको दिख रहे हैं नॉर्थ और साउथ, यहाँ पे जो लाइन्स है वो ज़्यादा क्राउडेड है। क्राउडेड का मतलब बहुत ही ज़्यादा पास पास है एक दूसरे के, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो रफली बनाने पे दिख रहा है, एक दूसरे को टच करती हुई चली जाएंगी पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मतलब एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। ठीक है, यही रीज़न है, मतलब दूसरा पॉइंट जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू वन अदर नियर द पोल्स, यानी पोल्स के पास जाते हैं तो एक दूसरे के पास आ जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एंड वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेसेस, और जैसे जैसे दूर जाएंगे ये देखो इन दोनों की, इनकी डिस्टेंस बीच की बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अदर प्लेसेस पे इनकी डिस्टेंस ज़्यादा है। A north magnetic pole experiences a stronger force when it approaches one of the two poles. This means that magnetic field is strong near the poles. From this we can conclude where the magnetic field lines are closer, it indicates stronger magnetic field. ठीक है, यानी कि जहाँ पे हमसे कह रहा है कि पोल्स पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ज़्यादा पास पास होती हैं, तो जो पोल्स होते हैं, पोल्स की स्ट्रेंथ जो होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, और यहाँ से एक चीज़ और कंक्लूड कर सकते हो कि जहाँ पे जितनी पास पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, जितनी क्लोजर होंगी एक दूसरे के, वो मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ठीक है, और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट, नेवर, क्रॉस, कुछ भी लिखना लिखो, बट दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, थर्ड पॉइंट, और रीज़न भी बना के बताया था कि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकते हैं, दे कैन नॉट हैव टू डायरेक्शन एट वन पॉइंट। ठीक है, बिकॉज अगर रीज़न में आता है कि डज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, इफ़ यस या इफ़ नो, वाई? नो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज दे कैन नॉट हैव, अगर रीज़न पूछता है तो बस इतना, बिकॉज दे कैन नॉट हैव टू डायरेक्शन एट वन पॉइंट, so it is not possible for a magnetic field lines to intersect each other. ठीक है, सर ये नहीं समझ में, वन डायरेक्शन 2 पॉइंट। ठीक है, अगर डायग्राम याद हो तो बना के इसको मैंने दिखाया था कि क्यों ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, ये नॉर्थ, ये साउथ मानते हैं इसको। एक लाइन मैंने बना ली, चलो यहाँ से। ठीक है, एक डायरेक्शन मैंने बना लिया, मतलब एक वो बना लिया। ठीक, हम रफली मान लेते हैं कि चलो भैया तुम इतना कह रहे हो तो मान लेते हैं कि इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो हम मान लेते हैं कि चलो इंटरसेक्ट कहीं पे कर रही है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इस पॉइंट पे, यहाँ पे जहाँ ब्लैक क्रॉस लगा मैंने। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, जस्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब तुमने इस लाइन को प्लॉट कैसे किया होगा? कंपास से किया होगा, है ना? कंपास से प्लॉट किया होगा, तुम यहाँ से करते हुए आए, यहाँ पे पॉइंट रखा, ये एरो इधर दिखाया, फिर यहाँ पॉइंट रखा, ये एरो इधर दिखाया। फिर जब तुम मान लो, अभी ये येलो वाली लाइन भूल जाओ। ठीक है, मान लो तुम ये रेड वाली लाइन प्लॉट कर रहे होगी कंपास से, और वो तुमको डायरेक्शन दिखा रहा है इधर, तभी तो तुम आगे इधर पहुँचे रेड वाली लाइन लेके। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं? अभी येलो वाली लाइन भूल जाओ। हम्म। ठीक है, अब मान लेते हैं कि तुम येलो वाली लाइन बना देते हैं, येलो वाली लाइन बना देते हैं। ठीक है, ऐसे करके हमने बनाई है, डायरेक्शन अरे बना दी। सर, एक मिनट। अगर जैसे ये यहाँ ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा तो वो इसी लाइन से तो फिर चला जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है। देखो, किसी ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, ऑब्जेक्ट तो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की आपस में बात हो रही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक ही मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी एक दूसरे को। ठीक है, तो जैसे अभी हम लोग ने रेड वाले में बताया कि जब हम इस पॉइंट पे थे, इस वाली पॉइंट पे, तो इसने हमें डायरेक्शन दिया इधर का, तभी तो हमने आगे ये वाला बनाया। ठीक है,
और फिर से जब हम येलो बना रहे थे, ठीक है, एक मिनट, फिर से जब हम येलो बना रहे थे तो इस पॉइंट पे जब हम आए और उसने मुझे डायरेक्शन दिया ये वाला, ये देखो एक ही पॉइंट पे एक बार कंपास हमको इधर का डायरेक्शन देगा और एक बार कंपास हमें इधर का डायरेक्शन देगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि जब तुम इधर बना रहे थे तो कंपास इस पॉइंट पे आया, इस वाले पॉइंट पे, और उसने डायरेक्शन दिया तुमको इधर का, ये रेड वाला। ठीक है, और फिर जब तुम इधर बना रहे थे वही पॉइंट फिर से आया तो कंपास ने तुम्हें डायरेक्शन दिया ये वाला। पॉइंट तो यही है तो डायरेक्शन एक ही होना चाहिए, एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एक ही डायरेक्शन होती है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। एक पॉइंट पे इसीलिए लिखते हैं दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ नॉर्थ पोल एट एनी पॉइंट कैन ओनली बी इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, बट इफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट वन अनदर, अगर ऐसा होता है कि इंटरसेक्ट करती हैं, देन द रिजल्टेंट नॉर्थ पोल विल प्लेस दैट टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक बार तुम कह रहे हो कि इधर से जाएगा, एक बार तुम कह रहे हो इधर से जाएगा, सेम ही पॉइंट का। ठीक है, तो ये रीजन होता है कि इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो ये रीजन होता है कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ से हमें क्वेश्चन नहीं आता, ये सिर्फ तुम्हारे समझाने के लिए। जो अर्थ में हम लोग नॉर्थ पोल, देखो सबसे पहले तो सिर्फ ये अंदर जो मैग्नेट बनाया गया ये सिर्फ एक इमेजिनरी मैग्नेट है। ठीक है, ये इमेजिनरी मैग्नेट है कि मान लेते हैं ऐसा कोई बार मैग्नेट है अंदर। ठीक है, जिसका साउथ पोल इधर और नॉर्थ पोल हमने इधर माना है। क्यों माना है? रीज़न ये है कि जब हम अर्थ पे कंपास से देखते हैं तो हमें नॉर्थ पोल इधर दिखा रहा है। ठीक है, यानी कि इस अर्थ की जो मैग्नेटिक साउथ पोल है उससे ये नॉर्थ पोल अट्रैक्ट हो रहा है और हमें डायरेक्शन इधर दिखा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अगर तुम देखोगे तो ये जो हमारा नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, देखो इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ। ठीक है, और अगर मैग्नेटिक साउथ की बात करोगे तो ये मैग्नेटिक साउथ हमारा इधर होगा। ठीक है, जहाँ पे हमारा जियोग्राफिकल नॉर्थ है, ठीक है, यहाँ पे यानी कि हमारी जो जियोग्राफी के हिसाब से, हमारी जियोग्राफी के हिसाब से जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से साउथ पोल है। ठीक है, पर हमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से मतलब नहीं है, हम क्या लेते हैं, कंपास की डायरेक्शन लेते हैं, और जब हम देखते हैं तो ये देखते हैं कि ऊपर नॉर्थ ऐसे दिखा रहा है। और क्यों दिखा रहा है उसका रीज़न ये है कि अंदर जो मैग्नेट होगा, मतलब जिस भी वजह से वो अंदर से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है उसका साउथ पोल इधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, इसीलिए जो कंपास का नॉर्थ पोल है इस साउथ पोल से इंटरेक्ट करता है और डायरेक्शन ऊपर की देता है। फिर वही चीज़ वाइस वर्सा भी ट्रू है, नीचे अगर जाओगे तो जियोग्राफिक जो साउथ पोल है वो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो मैग्नेटिक डायरेक्शन से हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल का वो नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखो फिर से बोल रहे इमेजिनरी मैग्नेट है ये। ठीक है, रफली बनाया गया है कि अंदर कोई मैग्नेट है अगर ऐसा तो उसका साउथ पोल इधर है, जिधर हम अपना नॉर्थ पोल लेते हैं ना ज्योग्राफी के हिसाब से, उधर अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल है, और जिधर हम लोग साउथ पोल लेते हैं उधर अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। तो ये जो ये है ये कहलाते हैं मैग्नेटिक साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये जो है ये कहलाते हैं जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ। ठीक है, अगर इन केस अगर रीज़न तुमसे पूछे कि क्यों ये एज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों बिहेव कर रहा है, ठीक है, रीज़न ये है हमारा क्योंकि अर्थ के जो कोर होता है, ठीक है, क्रस्ट मेंटल कोर होता है ना, जो कोर कोर में जो होता है बहुत ही बहुत सारे मेटल्स जो है एकदम मॉल्टन स्टेट में। मॉल्टन स्टेट समझते हो ना, एकदम मेल्ट किए हुए स्टेट में। और मॉल्टन यस सर, स्टेट्स में आरजी। हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे
जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। जो मॉल्टन स्टेट में, ठीक है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे जो हमारे मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अब फिर से वही चीज़ हो गई कि इलेक्ट्रिसिटी अगर है यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ठीक है। तो हालांकि अर्थ वाले से इतना नहीं आता है क्योंकि इतना सब दिया भी नहीं है कुछ खास, ठीक है। ठीक है, जैसे मैं देखो क्वेश्चन कह रहा था, है ना, इस टाइप का कुछ बनाने को आ जाता है कि द फिगर, ये हमसे बोल रहा है कि ये नॉर्थ पोल है, ये बताओ कि इधर क्या होगा। देखो ये लाइन्स एक दूसरे से मिल नहीं रही है, भाग रही है एक दूसरे से, तो ये इधर भैया हमारा साउथ होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, साउथ नहीं होगा, नॉर्थ होगा, ठीक है, क्योंकि साउथ होता तो वो ऐसे करके बनता, ठीक है, व्यू करके, ठीक है। इसके बाद फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हमने देखा था, ठीक है, ओरेस्टेड ने किया था एक्सपेरिमेंट शायद 1826 समथिंग में, हाँ 1820 में। और इन्होंने क्या बताया था भैया, सिंपल सा सर्किट बनाया इन्होंने, ठीक है, स्विच के साथ उसको ऑन ऑफ किया, जब ऑन किया तो देखा मैग्नेट में डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, ठीक है, और मैग्नेट में, सॉरी मैग्नेट कह रहे, कंपस में डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, और कंपस डिफ्लेक्शन देखो तभी शो करता है जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई डिफ्लेक्शन होता है, यानी चेंज होता है, ठीक है। तो इन्होंने जैसे ही करंट ऑन किया, इन्होंने देखा कि मैग्नेटिक कंपस में डिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर ऑफ किया तो देखा वापस अपनी जगह चला जा रहा है, फिर ऑन किया तो देख रहे हैं फिर से डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ओरेस्टेड ने इस एक्सपेरिमेंट से, छोटे से एक्सपेरिमेंट से डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक करंट होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगी, ठीक है। He concluded that current flowing in a wire always give rise to a magnetic field, always give rise to a magnetic field, ठीक है। और सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया, ऐसा भी नहीं कुछ बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कर दिया इन्होंने, ठीक है, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया, और सर्किट था उसमें, ठीक है, बैटरी थी, स्विच थी, स्विच को ऑन ऑफ किया और देखा कि कंपस में डिफ्लेक्शन हो रहा है, और हेंस प्रूफ कर दिया कि देखो भैया मेरे ऑन करने से कंपस में डिफ्लेक्शन हो रहा है और ऑफ करने से वो वापस अपनी जगह चला जा रहा है। इसका मतलब कि जैसे ही करंट पास हो रहा है यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ठीक है, जो इस कंपस से इंटरैक्ट कर रही है, इसका डायरेक्शन चेंज कर रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं तो सर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सेल जो होता है बैटरी, हाँ, उसमें पॉजिटिव वाला टर्मिनल नॉर्थ होता होगा नहीं नहीं नहीं, अगर देखा जाए तो। देखो बेटा, मैंने फिर से बोला है, चैप्टर कोई भी चीज़ को ध्यान से पढ़ा करो। सेल अगर रखा हुआ है ना तो वो करंट प्रोड्यूस नहीं करता है, करंट फ्लो नहीं होती है उसमें, अगर सेल रखा होता है, जब तक वो किसी सर्किट से कनेक्ट नहीं होता है, ठीक है। मतलब सर सर्किट से अगर कनेक्ट हो तो ये वाला साइड तो नॉर्थ होगा, हाँ हाँ हाँ, पॉजिटिव टर्मिनल। तब होगा, तब होगा, ठीक है। अगर तुम सीधे सेल को उठा के करने लगो कि हाँ ये तो ये एक मैग्नेट है और ये इसका जो ऊपर वाला है ये पॉजिटिव, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नहीं श्योर है, जब उसको तुम एक सर्किट से कनेक्ट कर दोगे यानी करंट फ्लो होने लगेगा, तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर सेल खाली ऐसे रखा हुआ है तो करंट फ्लो नहीं होता है उसमें, होता है तो बहुत ज़्यादा वीक होता है वो, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हमने फिर डिफरेंट शेप्स देखे थे भैया, है ना, मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैविंग डिफरेंट शेप, ठीक है। तो सबसे सिंपल हमारा क्या था, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, क्या करते हैं, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें पैटर्न कैसा होता है, कंसेंट्रिक सर्कल्स, पैटर्न कैसा होता है, कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। अगर तुम्हें करंट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है इसका स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो करंट की वैल्यू को बढ़ा दो, तो मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांग बनने लगेगी, ठीक है। अगर घटाना है तो कम कर दो, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है, और हाँ, पॉइंट जितना इससे दूर होगा वायर से, ठीक है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड उतनी वीक होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लेते दो पॉइंट है, एक ये एक्स है और ये वाई है, वाई ज़्यादा क्लोज है देखो इस वायर के, तो वाई पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगी, एक्स पे दूर होगी, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस जितनी दूर होगी वायर से मैग्नेटिक फील्ड उतनी वीक होगी, है ना।
और डिस्टेंस जितना पास होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रॉन्ग। करंट जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रॉन्ग होगी, करंट जितना कम होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम होगी। ठीक है, तो लिखा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग, यानी जितनी ज़्यादा करंट उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर। जिस पॉइंट से तुम मतलब वायर से जितनी दूरी पे तुम पॉइंट ले रहे हो वहाँ से डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है या स्ट्रेट कंडक्टर है, तो व्हाट इज द पैटर्न? इट इज कंसंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, एंड इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। एक चीज़ और है कि भैया इसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तुमने शेप शेप तो बता दिया, पैटर्न तो बता दिया, इसका डायरेक्शन क्या होगा? उसका डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं कौन से अपने रूल होता है अपना, राइट हैंड, हाँ राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, कॉर्क स्क्रू रूल पे मत जाओ उतना। ठीक है, कॉर्क स्क्रू रूल, क्योंकि देखो तुमने रियल में देखा नहीं है कॉर्क, क्या कॉर्क को कैसे घुमाते हैं, तो उसको इतना इमेजिन नहीं कर पाओगे। राइट हैंड थंब रूल बहुत इजी है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, 4 फिंगर्स को अपनी रैप करना है। ठीक है, और थंब को बाहर निकालना है। बस एक काम हमें क्या करना है, थंब को ऐसे डायरेक्शन में रखना है जिस डायरेक्शन में करंट जा रही हो। अगर करंट इधर को है तो थंब हमारा ऊपर को रहेगा। ठीक है, अगर करंट इधर को है तो थंब हमारा नीचे को रहेगा। ठीक है, और फिर जो रैपिंग होगी हमारी फिंगर्स की, दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। द रैपिंग ऑफ आवर फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यानी जैसे अगर इस डायरेक्शन इसमें देखा जाए तो ये करंट ऊपर मान रहे हैं क्योंकि थंब ऊपर है, और रैपिंग ऐसे हो रही है। ठीक है, यानी ये कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या है ये, एंटी क्लॉकवाइज। So what is the direction of the magnetic, what is the shape of the magnetic field? Concentric circle. And what is the direction of the magnetic field? Anti-clockwise, because the current is upwards. अगर यही downwards होता है तो इसी पिक्चर को downwards imagine कर लो। फिर जो रैपिंग होगी, ठीक है, इसको थोड़ा सा हाथ से खुद से करके देखो, अगर नीचे कर दोगे तो जो तुम्हारी क्लॉकवाइज। रैपिंग है वो क्लॉकवाइज होने लगेगी। ठीक है, तो ठीक है, अगर रैपिंग सॉरी थंब नीचे की तरफ है तो रैपिंग हमारी क्लॉकवाइज हो जाएगी। फिर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। शेप अभी भी वही रहेगा, कंसेंट्रिक सर्किल, पर डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। और एक चीज़ और है, एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज भी कभी कभी बोलते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ गया, लिखा भी हुआ है, इमेजिन राइट हैंड, इमेजिन दैट यू आर ग्रास्पिंग और होल्डिंग द करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड। और हाँ, राइट हैंड से करना है, राइट हैंड थंब रूल है। सो दैट योर थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, हमारा थंब किधर होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ द करंट की पॉइंट में। देन द डायरेक्शन इन विच योर फिंगर्स एनसर्किल द वायर, एनसर्किल यानी रैप द वायर, विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर। ठीक है, फिर आता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप की वजह से क्या होता है। तो सर्कुलर लूप में मैंने क्या बताया था कि सर्कुलर लूप में क्या मान लेते हैं, 2 स्ट्रेट वायर मान लेते हैं। ठीक है, एक इधर मान लेंगे, एक इधर मान लेंगे। क्यों मानते हैं, इसका रीज़न भी बताया था मैंने, कि अगर कोई बड़ा सा सर्किल है, ठीक है, या बड़ा सा सर्किल नहीं लो, छोटा भी ले लो, इसका बहुत छोटा पार्ट अगर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटा पार्ट अगर हम एक लेते हैं, तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ध्यान से, अगर इसका अगर इतना पार्ट निकाल के हम तुम्हें कट करके दें तो तुम बोलोगे ये, कोई बता नहीं पाएगा कि ये सर्किल का पार्ट था, तुम बोलोगे ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, अगर एकदम छोटा सा पार्ट कर करके दें। तो बस वही चीज़ होती है यहाँ पे। क्या होता है, 2 स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह इसको हम लोग इमेजिन कर लेते हैं, एक इधर, एक इधर। ठीक है, तो ये नीचे से मान लो ये मेरा सर्किल बन गया है, पर इसको तुम ऐसे मान लो। ठीक है, ये चीज़ इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, वरना उसको बिगाड़ने जाएंगे तो ये सर्किल वाला डायग्राम खराब हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो अब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग डायरेक्शन वाला पैटर्न लेंगे वो भी वही लेंगे, राइट हैंड थंब रूल वाला। अगर इधर जा रहे हैं, देखो पॉजिटिव टर्मिनल इधर को है, ये देखो फिगर में देखते रहो जो बुक में बनाया, पॉजिटिव टर्मिनल इधर है। ठीक है, अब ये स्ट्रेट वायर तुमने लिया, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो तुमने देखा डायरेक्शन ऊपर को जा रही है। ठीक है, यानी हमारे एनसर्कल जो होगा वो
कैसा होगा, पहले तो पैटर्न कैसा होगा, कंसेंट्रिक सर्किल, फिर डायरेक्शन कैसा होगा, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है पॉइंट। ठीक है, पैटर्न कैसा होगा, क्योंकि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह ट्रीट करें तो पैटर्न कैसा होगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, और फिर डायरेक्शन कैसा होगा, क्योंकि अपवर्ड को जा रहा है तो अपवर्ड को जाएगा तो रैपिंग हमारी फिर एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक है, फिर इधर से आएंगे, दोनों पॉइंट पे हमें देखना होता है, फिर इधर से आएंगे नीचे की तरफ। ठीक है, इधर की तरफ, ये जो हमारा दूसरा पॉइंट है। अब दूसरे पॉइंट की तरफ आएंगे तो तुम देखने लगोगे कि करंट की डायरेक्शन अब नीचे की तरफ जाने लगी है, यानी हमको क्या करना पड़ेगा, थंब को नीचे करना पड़ेगा। थंब को जब नीचे करेंगे तो देखो फिर से स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो शेप कैसा रहेगा, यानी पैटर्न कैसा रहेगा, कंसेंट्रिक सर्किल्स। ठीक है, लेकिन अब डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। क्यों अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि अब जो करंट की डायरेक्शन है वो नीचे हो गई, तो हमें अपना थंब भी नीचे करना पड़ेगा, और थंब को जैसे ही नीचे करेंगे तो हमारा जो रैपिंग है वो क्लॉकवाइज होने लगेगा, वो क्लॉकवाइज होने लगेगा। ठीक है, ये है। तो अगर हमसे कोई पूछता है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप कैसा होता है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, कैसा होता है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, एंड डायरेक्शन इसमें इसमें भी राइट हैंड थंब रूल से ही दिया जाता है। ठीक है, देखो इसको पढ़ो, वी नो दैट when a current is passed through a straight wire, a magnetic field is produced around it. It has been found that magnetic effect of current increases instead of using straight wire when the wire is converted into circular loop। कह रहा है कि अगर तुम उसी स्ट्रेट वायर को एक लूप में कन्वर्ट कर देते हो तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाती है। रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड बनने लगी है। ठीक है, इतना हो गया। When a current is passed through circular loop, magnetic field is produced around it. The pattern of the magnetic field due to current carrying circular loop is shown. The magnetic field lines are circular near the current carrying loop. As we move away, the concentric circles represent magnetic lines become bigger and bigger. जैसे जैसे दूर जाएंगे जो सर्कल्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो बड़े होते चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि वीक होती चली जा रही है। एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट। ठीक है, by applying right hand thumb rule, it can be seen each circular segment of a current carrying magnetic field lines is in the same direction within the loop. At the center of the loop, all the magnetic field lines are in the same direction and aid each other, due to which the strength of the magnetic, अच्छा जो सेंटर होता है इस लूप का, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी इस लूप के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस पॉइंट से भी स्ट्रेंथ आएगी, इस पॉइंट से भी स्ट्रेंथ आएगी, और वो दोनों मर्ज हो जाएगी, एक तरीके से कह सकते हो मर्ज हो जाएगी। ठीक है, एग्जैक्टली वर्ड मर्ज यूज़ नहीं होगा पर समझाने के लिए कह सकते हो कि मर्ज हो जाएगा। तो उसका जो मिडल पॉइंट, मिडल क्या मतलब सेंटर पॉइंट होगा, वहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड होगी इस लूप का जो मिडल पॉइंट होगा। ठीक है, ठीक है, फिर द मैग्नेटिक, अब ये बता रहे हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बन रहे हैं किस पे डिपेंड कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द लूप, यानी इस लूप से जितना ज़्यादा करंट हम लोग पास आउट कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। ठीक है, देखो लूप जितना छोटा होगा, ठीक है, करंट सॉरी मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी, क्योंकि लूप जितना छोटा होगा ये कंसेंट्रिक सर्कल्स एक दूसरे को उतना ज़्यादा और ओवरलैप करेंगे, और लूप जितना बड़ा होगा कंसेंट्रिक सर्कल्स अपने आप को उतना ज़्यादा ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी जो रेडियस है वो लूप का जितना छोटा होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही स्ट्रांग होगी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। ठीक है, देखो स्ट्रेंथ भी बता रहा है कैसे बढ़ा सकते हो, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सर्कुलर कॉइल या सर्कुलर लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट। यानी नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ाते जाते हो, यानी अगर तुम उसको रिपीटेडली लूप बनाते जाते हो, जैसे तुमने एक लूप बनाया, ठीक है, इतना बड़ा, पर तुमने इतना ही बड़ा लूप बनाया उसमें कई सारे टर्न्स कर दिए, ठीक है, इतना ही बड़े कई सारे टर्न्स कर दिए, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस करेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि नंबर ऑफ वायर्स इसमें ज़्यादा है। ठीक है, रेडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग। ठीक है, एक चीज़ और इसमें, हाँ क्लॉक फेज रूल इसमें एक होता है। हाँ, अगर तुम्हारा जो करंट की डायरेक्शन, अब ध्यान से देखना, ठीक है,
राइट हैंड थंब रूल थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। एक इसी वाले में, सर्कुलर वाले में, एक क्लॉक फेस रूल होता है जो हमें बताता है कि इसका कौन सा फेस कौन से पोल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो उसमें सिर्फ राइट हैंड थंब रूल मत देखना, उसमें सिर्फ करंट की डायरेक्शन देखना। तो कि करंट की डायरेक्शन अगर हमारी क्लॉकवाइज है, यहाँ से देखो, अगर पहले वाले में करंट की डायरेक्शन हमारी इसमें क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो जो लूप होगा उसका सामने आगे वाला फेस एज अ साउथ पोल एक्ट करेगा और पीछे वाला फेस एज अ नॉर्थ पोल एक्ट करेगा, ठीक है। अगर करंट क्या है, क्लॉकवाइज है, देखो, अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप बिहेव्स लाइक अ थिन डिस्क ऑफ मैग्नेट। ये कैसे बिहेव करता है, एक थिन डिस्क ऑफ मैग्नेट की तरफ, जिसके सामने वाले प्लेट पे एक एक मैग्नेटिक मतलब एक पोल होगा और पीछे वाले प्लेट पे एक पोल होगा, मतलब बैक साइड पे किसी सीडी की तरह समझ लो, ठीक है। इफ करंट अराउंड द फेस ऑफ सर्कुलर कॉइल फ्लोज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी जो फेस है इसका, उसमें जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, जो फ्रंट वाला फेस होगा दैट विल बी साउथ पोल, और पीछे नॉर्थ पोल अपने आप हो जाएगा। और इफ द करंट कैरिंग करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो जो सामने वाला फेस होगा वो नॉर्थ पोल होगा और पीछे अपने आप, ठीक है, साउथ पोल बन जाएगा, ठीक है, इसको पढ़ लो। The direction of current in this face of circular wire is clockwise. So this face of the circular wire carrying current will act as south pole. The direction of current in this face of circular wire is anti-clockwise. So the face of circular wire will act as north pole. ठीक है, अगर करंट उस लूप में क्लॉकवाइज है तो सामने वाला फेस साउथ पोल, और करंट अगर उस लूप में एंटी क्लॉकवाइज है तो सामने वाला फेस नॉर्थ पोल, ठीक है। ठीक है, देखो नीचे लिखा भी हुआ है यहाँ पे, अगर सामने साउथ है तो पीछे अपने आप नॉर्थ हो जाएगा, और सामने नॉर्थ है तो पीछे अपने आप साउथ हो जाएगा। प्लीज नोट दैट इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फ्रंट ऑफ द सर्कुलर इज क्लॉकवाइज, देन डायरेक्शन इन द बैक ऑफ द सर्कुलर वाइल विल बी एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसी को लूप को पीछे से देखने लगोगे तो इसमें करंट क्या कैसी होने लगेगी, क्लॉकवाइज, यानी पीछे फिर नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। दिस मीन्स that front face of the current carrying wire will be south pole but its back face will be north pole, ठीक है। क्लॉक फेस रूल वैसे कम आता है, बहुत कम, कभी मैंने देखा नहीं है, पूछा गया है तो, ठीक है। इसके बाद आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलोनॉइड, ठीक है। सोलोनॉइड भी हमने सुना था क्या होता है। कोई भी आयरन रॉड ले लो या मैग्नेटिक मटेरियल ले लो, ठीक है, और उसके ऊपर क्या कर दो, वायर की रैपिंग कर दो, क्या कर दो, वायर्स की रैपिंग कर दो, ठीक है, और इनको उठा के बैटरी से कनेक्ट कर दोगे तो लो भैया बन गया हमारा सोलोनॉइड, ठीक है। देखो, अ सोलोनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स, ठीक है, बहुत सारे टर्न्स होते हैं पास पास, ठीक है। इंसुलेटेड कॉपर वायर, अब जरूरी नहीं है कि तुम कॉपर वायर से बनाओ, पर कॉपर वायर ही लिख देना, क्या करना है, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, अच्छा, सोलोनॉइड में एक चीज़ क्या इजी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो उसकी होती हैं वो कैसी होती हैं, सेम एज ए बार मैग्नेट होती है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, जो पॉजिटिव साइड होती है उधर साउथ पोल होता है और जो नेगेटिव साइड होती है उधर नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। जो पॉजिटिव साइड होती है उधर साउथ पोल होता है और जो नेगेटिव साइड होती है उधर नॉर्थ पोल होता है। यानी अगर बैटरी पलट देते हैं हम लोग, इधर नॉर्थ कर, इधर नेगेटिव एंड कर देते हैं, इधर पॉजिटिव एंड कर देते हैं, तो नॉर्थ इधर हो जाएगा और साउथ इधर हो जाएगा, ठीक है। और इसके मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होता है, सेम एज अ बार मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ अ सोलोनॉइड इज सेम एज अ बार मैग्नेट, ठीक है। देखो इसमें नॉर्थ से निकल रहा है, एरो बनी है नॉर्थ से और जा रही है साउथ को, नॉर्थ से निकल रहा है जा रही है साउथ को, ठीक है। अगर तुम अंदर देखो, जो मैंने बोला कि मैग्नेटिक मटेरियल का रॉड टाइप का कुछ होता है, अगर वो नहीं लेते हो तो भी ये एज अ सोलोनॉइड वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये तब थोड़ा वीक होगा कंपैरिजन टू दिस। अगर तुमने अंदर एक कोई मैग्नेटिक मटेरियल का कोर रख दिया है तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलोनॉइड पैटर्न कैसा होगा, सेम एज बार मैग्नेट, डायरेक्शन कैसी होगी, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। पॉजिटिव एंड की तरफ साउथ होगा, नेगेटिव एंड की तरफ नॉर्थ होगा, ठीक है। फिर हाँ, ये दिया होता है कभी,
द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाय करंट कैरिंग सोलोनॉइड डिपेंड, जो स्ट्रेंथ होती है करंट कैरिंग सोलोनॉइड की, किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, यानी नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम बढ़ा देते हैं, बहुत पास पास कर देते हैं तो हो जाएगा, तो इंक्रीज करेगी। ठीक है, लार्जर द नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलोनॉइड ग्रेटर विल बी द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड। स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, ये तो सबसे सिंपल है, अगर तुम करंट बढ़ा देते हो भाई तो भी मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा। एंड नेचर ऑफ द कोर मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग, कोर मटेरियल वही जिसके अराउंड रैपिंग कर रहे हो ना उस वायर की, उसी को बोलते हैं कोर मटेरियल। ठीक है, उसी को बोलते हैं कोर मटेरियल। ठीक है, तो उस कोर मटेरियल की मतलब वो कोर मटेरियल का नेचर कैसा है। ठीक है, अगर वो एक मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और अगर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बोलते हैं कि अगर एक तुम सॉफ्ट आयरन रॉड का यूज़ करते हो, ठीक है, सॉफ्ट आयरन आयरन की एक टाइप होती है। ठीक है, अब ये बनता कैसे ये मुझे नहीं पता, पर आयरन की बहुत सारी टाइप होती है, कास्ट आयरन और ये आयरन वो आयरन। ठीक है, तो उसी में एक टाइप होती है सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन का मतलब ये नहीं कि सॉफ्ट होगा, आयरन की एक टाइप होती है। ठीक है, अगर तुम उसका कोर रखते हो यानी उसके अराउंड रैपिंग करते हो वायर की, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड विल बी द मैक्सिमम। ठीक है, प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी भैया कुछ नहीं था, हमने क्या करना था, एक मैग्नेटिक मटेरियल लेना था और उसके अराउंड रैपिंग कर देनी थी, सेम एज अ, कैसी, सेम एज अ सोलोनॉइड, सोलोनॉइड। सेम एज अ सोलोनॉइड। तो अगर जैसे मान लेते हैं कोई आयरन का ही तुम ले लो, जरूरी नहीं सॉफ्ट आयरन का, कोई भी मटेरियल ले सकते हो, उसके अराउंड रैपिंग करके इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हो। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग कॉयल of insulated copper wire wrapped around soft iron that is magnetized only when current is passed through it। यानी ये एज अ मैग्नेट तभी एक्ट करेगा जब तक इस जो सर्किट है इसका स्विच ऑन होगा, जैसे इसका स्विच ऑफ होगा ये अपनी मैग्नेटिज्म लूज कर देगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, अगर फिर से वही बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ तुम्हें बढ़ानी है तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हो। ठीक है, करंट का स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो इस तरह करके। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, द नंबर ऑफ टर्न्स, वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट फ्लोइंग। ठीक है, ऑल्सो ये जो लेंथ है अगर तुम उसको छोटा कर देते हो तो भी स्ट्रॉन्ग एक मैग्नेट बनेगा। देखो द लेंथ ऑफ द एयर गैप बिटवीन द पोल्स। ठीक है, यानी जो पोल्स के बीच में जो जगह है, यानी अगर छोटा मैग्नेट लेते हो, कोई छोटी चीज़ लेते, छोटा मैग्नेट नहीं, छोटी रॉड लेते हो, तो वो ज़्यादा कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि दो जो नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं वो एक दूसरे के ज़्यादा पास पास है। ठीक है, फिर बताया इन्होंने कि एक यू शेप्ड यानी हॉर्स शेप्ड मैग्नेट जो है वो एक अच्छा मैग्नेट, मतलब एक अच्छा बार मैग्नेट हमें, सॉरी बार कह रहे हैं, एक अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट बना के देता है। क्योंकि सर इसमें नॉर्थ और साउथ पोल पास-पास होते हैं। हाँ, यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ पे साउथ, तो उसके नॉर्थ और साउथ पोल पास होते हैं। ठीक है, एक चीज़ और है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, द कोर of a electromagnet must be of soft iron because soft iron loses all its magnetism when when the current is switched off। ठीक है, देखो, अगर तुम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हो तो तुम्हें उसके अंदर सॉफ्ट आयरन यूज़ करना है। ठीक है, क्यों यूज़ करना है, क्योंकि जैसे ही तुम ऑफ करते हो वो सॉफ्ट आयरन अपना मैग्नेटिज्म पूरा लूज कर देता है। ठीक है, देखो, कोई भी मटेरियल मैग्नेटाइज कब होता है, जैसे मान लेते कोई भी मटेरियल मैग्नेटाइज तब होता है, जैसे मान लेते हैं ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे सॉफ्ट आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब इसको अगर एक तुम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो ये मैग्नेटाइज हो जाता है। मैग्नेटाइज होने का मतलब यानी इस सॉफ्ट आयरन के अंदर जो एक्चुअली ये एक मैग्नेट नहीं था, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइज होना। ठीक है, किसी मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटाइज होना। ठीक है, तो मैग्नेटाइज वही मटेरियल्स हो सकते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, इतनी चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, इसमें कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनको फील्ड से जब तक तुम रखोगे ये अपनी एज अ मैग्नेट एक्ट करेंगे, जैसे इनको फील्ड से बाहर हटाओगे या फील्ड से हटाओगे, ठीक है, ये अपनी मैग्नेटिज्म लूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट आयरन। ठीक है, इनको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, और उसी तरह स्टील होता है, जैसे बोल रहा है कि स्टील को तुम इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, on the other hand steel is used for making, sorry, if steel is used for making the core of an electromagnet
The steel does not lose all its magnetism when the current is stopped. It becomes a permanent magnet. जैसे ही तुम स्टील को मैग्नेटाइज करते हो, यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, वो परमानेंटली मैग्नेटाइज होता जाता है। यानी अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड अब हटा भी लेते हो, ऑफ कर लेते हो, या इसको बाहर ले आते हो, तब भी ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। दिस इज वाई स्टील इज तो योर सर नॉट यूज फॉर अगर मेकिंग हम मैग्नेट्स। सॉफ्ट आयरन की जगह स्टील को यूज कर ले सोलनॉइड बनाने में, तो भी वो परमानेंट बन जाएगा? हाँ, तो फिर देखो, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या है कि हमें उसको मैग्नेट की तरह तभी यूज़ करना है, ठीक है, जब हमें ज़रूरत हो। यानी ऑन करे तो हमें यस मैग्नेट सर। चाहिए, ऑफ करे तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर वो स्टील हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो तो मैग्नेटाइज हो जाएगा, और मैग्नेटाइज हो जाने का मतलब वो फिर वो डीमैग्नेटाइज नहीं होता है। डीमैग्नेटाइज होने का मतलब होता है, यानी वो अपनी मैग्नेटिज्म जो उसने गेन करी है फील्ड में रहने के बाद, वो लॉस वो नहीं वो होती। लूज़ नहीं करता है, वो परमानेंटली एक मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। इसलिए कभी कदार ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि सॉफ्ट आयरन क्यों यूज़ करते हैं या स्टील क्यों यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। फिर एक छोटा सा डिफरेंस होगा, मतलब कहाँ कहाँ यूज़ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, डॉक्टर्स और ये सब चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती हैं। मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स जो होती हैं हमारी जापान अपान टाइप में, वहाँ पे होता है। और छोटा सा एक डिफरेंस होगा भैया, कि बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में, बार मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्परेरी मैग्नेट होता है। जब तक करंट है ये एज अ मैग्नेट बिहेव कर रहा है, जैसे ही करंट हटाया गया, ठीक है, मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक पावर है वो चली गई। परमानेंट मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो वीक होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है, प्लस हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। करंट कम कर दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट कमज़ोर हो गया है, करंट ज़्यादा कर दे रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का पावर ज़्यादा हो गया। स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज, परमानेंट मैग्नेट की स्ट्रेंथ चेंज नहीं हो सकती है, वही मैंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ चेंज हो सकती है। और पोलैरिटी जो है वो फिक्स्ड होती है, किसी बार मैग्नेट में पोलैरिटी फिक्स्ड होती है, नॉर्थ इधर है तो साउथ इधर है। आज से 10 साल बाद भी, 50 साल बाद भी, 100 साल बाद भी नॉर्थ साउथ इधर ही रहेगा, ठीक है, कुछ भी कर लो। सर हम लोग इसमें चेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में? इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपली उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, बस हमें करना क्या है, करंट की डायरेक्शन चेंज करनी है। अगर तुम करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हो तो पोलैरिटी चेंज कर लोगे, यानी नॉर्थ साउथ को तुम कभी भी साउथ नॉर्थ इधर कर सकते हो, या फिर से नॉर्थ साउथ कर सकते हो। बस एक काम करना है, वी हैव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। तो देखो परमानेंट मैग्नेट्स ये बता रहे हैं कि मेनली स्टील के मतलब मिक्सचर से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, लाउड स्पीकर, क्लॉक्स, एमीटर, वोल्ट मीटर, स्पीडोमीटर, इन सब जगह यूज़ होते हैं। ठीक है, अगर तुमसे कभी कभी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करता है तो पैरेलल लाइंस होंगी, स्ट्रेट पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे के और बराबर डिस्टेंस पे है तो वो कहलाती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस एंड पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, जिनका डायरेक्शन सेम होता है, एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पे होती है और पैरेलल होती है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा ये लास्ट पार्ट है, ये मतलब तुम्हारे नए कोर्स के अकॉर्डिंग ये लास्ट पार्ट है कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इसी के बाद मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, और हाँ इलेक्ट्रिक मोटर है। तो बस ये मैग्नेट का था। इसके बाद से जो पार्ट है, मतलब एक लॉ हमारा और है कि जब भी अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर फोर्स लगता है। उसी पे बेस्ड एक हमारा डिवाइस है मोटर, जिसको पढ़ना है, मतलब ये दो टॉपिक्स है। और इसके बाद का जो आगे का कोर्स है वो डिलीटेड है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म। एक मिनट रुको, नहीं नहीं, ये थोड़ा सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, पर इसके बाद का डिलीटेड है, हाँ। जैसे इसके बाद हम लोग ये पढ़ते थे, मेनली जनरेटर के बारे में पढ़ते थे, ठीक है। अल्टरनेटिंग डायरेक्ट करंट ये डिलीटेड है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, एसी जनरेटर ये भी करंट, ठीक है। एसी डीसी दोनों ही जनरेटर हमारे डिलीटेड है, ठीक है। और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है डोमेस्टिक सर्किट का, डोमेस्टिक सर्किट वाला भी डिलीटेड है,
ठीक है। तो मेनली 3 4 टॉपिक्स छोटे छोटे बाकी हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर वाला। इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर वाला मतलब कल इसको पढ़ेंगे तो कल ये वाला चैप्टर ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो फिज़िक्स का कोर्स तुम्हारा कल ओवर हो जाएगा, ठीक है। वो तुम्हारा आ नहीं रहा है, क्या बोलते हैं उसे, नेचर वाला कौन सा चैप्टर था, सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाला, ठीक है।